ऑफ यू, मैं एस के शर्मा आप सभी को प्रूडेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा ए मिरर ऑफ कॉमन एरर पुस्तक में आर्टिकल से संबंधित एरर के बारे में, कि अगर किसी सेंटेंस में आर्टिकल से संबंधित क्या क्या एरर दिए होते हैं, ठीक है, और उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि किस सेंटेंस में किस पार्ट में क्या एरर है, उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे क्या सही होगा, इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, आपका कहता है कि फाइंड आउट द एरर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इफ एनी। यदि कोई एरर हो तो आप क्या कीजिए, फाइंड आउट कीजिए। इफ देयर इज नो एरर, अगर आपका एरर नहीं है तो योर आंसर इज ई। अगर सेंटेंस में एरर नहीं है तो आपका आंसर ई होगा, और नहीं अगर सेंटेंस में एरर है तो जिस पार्ट में एरर होगा वही आपका आंसर होगा। जैसा कि पहला सेंटेंस दिया गया है, इन साइंस, ठीक है, विज्ञान में द क्रेडिट गोज टू ए मैन, विज्ञान में श्रेय जो है वो जाता है वैसे आदमी को, हु कन्विंस द वर्ल्ड, जो दुनिया को क्या करता है, समझाता है। यानी कहता है कि विज्ञान में वैसे आदमी को क्या होता है कि क्रेडिट जाता है, श्रेय जाता है जो दुनिया को समझाता है। नॉट द मैन, वैसे आदमी को नहीं, टू हुम द फर्स्ट अक्यूर्स, वैसे आदमी को नहीं जिसके मन में विचार उत्पन्न होता है, पहले विचार उत्पन्न होता है, वैसे आदमी को श्रेय नहीं जाता है। विज्ञान में वैसे आदमी को श्रेय नहीं जाता है जिसके मन में पहले विचार उत्पन्न होता है, वैसे आदमी को जाता है जो दुनिया को क्या करता है, समझाता है। अब यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर ये जो मैन है ये भी कोई खास मैन है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति के मन में जो विचार उत्पन्न होगा, ठीक है, वो भी कोई सभी व्यक्ति के मन में विचार उत्पन्न नहीं होगा किसी भी चीज के प्रति, कोई खास आदमी के मन में ही क्या होगा, ये विचार उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर बात की जाए तो ये द मैन भी सही है, लेकिन यहाँ पर एक ये मैन की बात की जाए तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि उस व्यक्ति को श्रेय जाता है जो दुनिया को समझाता है। यानी कि सभी व्यक्ति दुनिया को समझा नहीं सकता है, कोई खास व्यक्ति जो दुनिया को समझाएगा उसी को क्या जाता है, ये श्रेय जाता है। बट यहाँ पर ए का जो यूज है इससे ये पता चलता है कि कोई जनरल व्यक्ति है, लेकिन सेंटेंस ऐसा नहीं करता है। यहाँ पर जनरल व्यक्ति की बात नहीं की जा रही है, कुछ खास व्यक्ति की बात की जा रही है, जिसके कारण यहाँ पर ए नहीं बल्कि द होगा। यानी कि आपका जो आंसर बनेगा वो आपका ए होगा। पार्ट ए में क्या है, एरर है, उस जो ए है इसके जगह पर क्या होगा, द होगा। यानी कि एक तरह से कहिए कि द मैन आपका आंसर बनेगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस कहता है कि इट इज ओनली आफ्टर द वार इज ओवर दैट पीपुल रियलाइज्ड हाउ बैड इट वाज, ठीक है। इट इज ओनली आफ्टर द वार इज ओवर, यानी कि कहने का मतलब है कि युद्ध के समाप्ति के बाद ही लोगों को ये पता चलता है कि हाउ बैड इट वाज, कि कैसे ये गलत था, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात आप जान लीजिए कि कोई भी युद्ध होता है तो परिणाम जो है ना युद्ध के बाद ही पता चलता है, युद्ध के बाद ही परिणाम पता चलता है। और ये सभी युद्ध के साथ है कि कोई भी युद्ध क्यों ना हो उसका परिणाम बाद में ही पता चलता है कि भाई कैसे ये गलत था या सही था। तो यहाँ पर यही बात बताया जा रहा है कि कैसे ये गलत था, ये बात लोगों को युद्ध की समाप्ति के बाद ही पता चला। तो ये जो युद्ध की बात की जाए, ये जो द यहाँ पे यूज किया गया है वो द नहीं होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, क्योंकि कोई भी युद्ध समान युद्ध, ठीक है, जनरल युद्ध की बात की जाए, कोई खास युद्ध की बात नहीं की जा रही है। ये जनरल युद्ध में होता है कि भाई कोई भी युद्ध होता है तो उसके बाद इसका परिणाम पता चलता है जब वो युद्ध की समाप्ति होती है। तो ये कोई खास युद्ध की बात नहीं की जा रही है, एक जनरल युद्ध की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर जो द है वो द नहीं बल्कि ए का यूज होगा। यानी कि सही जो बनेगा आपका, आंसर की बात की जाए तो आपका ऑप्शन नंबर बी है, जिसमें क्या है, गलती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सही ए बार का यूज होगा, ठीक है। उसके बाद बात की जाए जो नेक्स्ट सेंटेंस है कि ऑफ द टू आंसर दिस इज डेफिनेटली बेटर, ठीक है। ऑफ द टू आंसर यानी कि दोनों आंसर में से दिस इज डेफिनेटली बेटर, दोनों आंसर में से यह जो है वो डेफिनेटली क्या है, बेटर है, मतलब कि अच्छा है। दोनों आंसर में से यह क्या है, अच्छा है। अब देखिए जब भी आपको चुनाव की बात बताना हो, चुनाव की बात करना हो, ठीक है, चुनने की बात करना हो कि दो में से ये अच्छा है, तीन में से वो अच्छा है, तो जब भी चुनाव की बात की जाती है तो उसमें हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के साथ द का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो कंपैरेटिव डिग्री बेटर है इसके पहले क्या होना चाहिए, द होना चाहिए। यानी कि जो सही फॉर्म बनता आपका क्या होता, द बेटर होता। सही फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, बेटर नहीं बल्कि द बेटर होगा। यानी कि यहाँ से अगर आंसर की बात की तो ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका
गलत है, आपका आंसर डी होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर सही बात की जाए तो क्या होगा, बेटर के पहले द का यूज करना होगा, यानी कि बेटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब भी चुनाव की बात हो तो उसमें हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के साथ द का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है कि ही इज अनफॉर्चुनेट इनफ, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, टू लूज फ्यू फ्रेंड्स, अपने कुछ दोस्तों को खोने से। ठीक है, ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट पटना, जो उसने पटना में ठहरने के दौरान बनाया था। अब देखिए कि जितने भी दोस्त उसने पटना के में ठहरने के दौरान बनाया था, उसके खोने से इसे क्या है, मतलब कि दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, जितने भी दोस्त को उसने पटना बनाया था सबको उसने क्या किया, खो दिया, सारा का सारा दोस्त। लेकिन यहाँ पे फ्यू की बात की जाए तो फ्यू का अर्थ होता है 9 के बराबर, यानी कि 9 के बराबर दोस्तों को उसने क्या किया, खोया है। तो सेंटेंस तो ऐसा कह नहीं रहा है कि 9 के बराबर, क्योंकि सेंटेंस कह रहा है कि पटना में ठहरने के दौरान जितना भी दोस्त बनाया था सब का सब क्या हो गया, खो गया। तो उस स्थिति में जो है इस फ्यू के पहले क्या होगा, द का यूज, क्योंकि आपको क्या करना हो कि पूरा का पूरा बताना हो, जितना भी था उतना बताना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, द फ्यू का यूज करेंगे, ना कि फ्यू का यूज करेंगे। क्योंकि फ्यू से केवल क्या होता है कि 9 के बराबर यहाँ पे दोस्तों का बोध होगा, लेकिन द फ्यू के अर्थ है कि जितना भी था दोस्त उतना, सबकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर इसलिए आपका क्या होगा, द फ्यू फ्रेंड्स होगा, ना कि फ्यू फ्रेंड्स होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा, यहाँ पे द फ्यू फ्रेंड्स सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कहता है कि देयर वेयर ए नंबर ऑफ प्रीटी गर्ल्स। ठीक है, देयर वेयर ए नंबर ऑफ प्रीटी गर्ल्स इन द पार्टी, मतलब कि पार्टी में बहुत प्यारी लड़कियों की संख्या थी, मतलब कि पार्टी में सुंदर लड़कियों की संख्या थी। बट इट वाज रागनी, यह रागनी जो थी, हु रिमेंड ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन ये इसमें जो रागनी थी, ठीक है, वो रागनी क्या थी, रिमेंड ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि अट्रैक्शन का एक तरह से कहिए क्या थी, वो केंद्र थी, यानी कि अट्रैक्शन का वो केंद्र बनी गई, जिसमें से रागनी जो थी वो अट्रैक्शन का केंद्र बनी गई। शायद हो सकती वो अच्छी हो जिसके कारण लोग उसे ज़्यादा देखते थे। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये सेंटर ऑफ, ठीक है, और अट्रैक्शन ये क्या है आपका, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन है, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन है। तो अगर किसी सेंटेंस की बनावट नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो तो पहले वाले नाउन के साथ क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। यानी कि अगर बात की जाए तो यहाँ जो ए है ये ए का यूज नहीं होगा, इस ए के बदले क्या यूज करना, आपको द का यूज करना होगा। यानी कि जो आपका आंसर बनेगा वो पार्ट डी बनेगा, यू रिमेंड द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ना कि ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे द का यूज होगा। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है कि आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट डॉक्टर सिन्हा विजिट पटना द फॉलोइंग मंथ्स। ठीक है, आई हैव बीन इन्फॉर्म, मुझे इन्फॉर्म किया गया है कि डॉक्टर सिन्हा जो है, ठीक है, वो विजिट्स करेंगे पटना में इन द फॉलोइंग मंथ्स, मतलब डॉक्टर सिन्हा जो है वो मिलने आ रहे हैं पटना, वो भी अगले मंथ। तो देखिए यहाँ पर एक तरह से बात की जाए तो मुझे सूचित किया गया कि डॉक्टर सिन्हा जो है वो क्या कर रहे हैं कि पटना में आ रहे हैं वो अगले महीने। अब देखिए ये तो सब्जेक्ट, ये वर्ब, यहाँ से कोई आर्टिकल का फॉर्म बनता नहीं। ठीक है, और ये इन्फॉर्म्ड जो कि वर्ब है पैसिव में, तो यहाँ से कोई फॉर्म बनता नहीं। उसके बाद दैट कंजंक्शन तो यहाँ से होगा नहीं। डॉक्टर सिन्हा की बात की जाए तो ये प्रॉपर नाउन, इसके पहले आर्टिकल का यूज होता नहीं। फिर विजिट्स क्या है यहाँ पे, ये जो विजिट्स है वो क्या है आपका वर्ब है, तो इसके साथ भी क्या होगा, आर्टिकल का यूज नहीं होगा। पटना प्रॉपर प्रॉपर नाउन हुआ, इसके पहले नहीं हुआ। बट बात की जाए वहीं पे द फॉलोइंग मंथ्स, तो अगर अगले महीने, जैसे अगले महीने की बात की जा रही है, तो यहाँ पे अगर द नहीं होता, ये द यहाँ पे नहीं होता, तो उस स्थिति में क्या होता है, ये सेंटेंस गलत होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर द यूज किया गया है तो ये सेंटेंस गलत नहीं है। अगर गलत नहीं है तो आपका आंसर जो होगा वो ई होगा, नो एरर, मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई एरर नहीं है, आपका ये होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेंटेंस है कि ही इज डैश द बेस्ट
आर्टिस्ट, ही इज द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, लिस्ट रिकॉग्नाइज्ड। अब देखिए, ही इज द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम, वो अपने समय में क्या था, सब बहुत अच्छा, या कहिए कि सबसे अच्छा आर्टिस्ट था, कलाकार था। लेकिन दुर्भाग्यवश लिस्ट रिकॉग्नाइज, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि कम से कम अब इसकी पहचान रह गए हैं। वो अपने समय में भले ही अच्छा था, लेकिन अब दुर्भाग्य से इनका जो पहचान है वो कम से कम रह गया है। अब बताइए, यहाँ पर अगर बात की जाए तो ही क्या है, सब्जेक्ट इज वर्ब है, तो यहाँ से कोई आर्टिकल का मीन्स बनता नहीं। अब आर्टिस्ट की बात की जाए, ठीक है, आर्टिस्ट, तो आर्टिस्ट जो है जिसको हम कलाकार बोलते हैं, ठीक है, तो उसके पहले आपका बेस्ट यूज हुआ है जो कि सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे क्या हुआ, द का यूज किया गया है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। ऑफ द टाइम, अपने समय में। अब देखिए, यहाँ पे अगर बात करते हैं कि बट अनफॉर्चुनेटली, अब यहाँ पे अगर देखिए लिस्ट, तो ये भी एक प्रकार क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन ये जो एडजेक्टिव है लिस्ट, वो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। ये जो है वो आपका क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो जब ये सुपरलेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या होता है, द का यूज होता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या होता है, द का यूज होता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी पार्ट आपका आंसर होगा, क्योंकि इसी में गलती है। इस लिस्ट के पहले जो है द का यूज किया ना जाना चाहिए, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है, इसलिए यहाँ पर लिस्ट के पहले क्या होगा, द होगा, यानी कि बनेगा क्या, तो द लिस्ट रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, यानी पूरा सेंटेंस हो जाएगा, ही इज द आर्टिस्ट ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली द लिस्ट रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है।